वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो थर्ड डे ऑफ ड्रिंकिंग एप्पल साइडर विनेगर और फ़ोन की वाटी लग गई कल। मतलब इसी 128 GB वेरिएंट है ना ये, तो इसमें 70 GB या 70 GB समथिंग खाली था। तो 4K में भाई मच्छर। तो 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो स्टोरेज वीडियो कितना बड़ा लंबा बन गया, 20 GB का कुछ बना था फाइल, तो स्टोरेज फुल हो गया था। इसको डबल स्टोरेज खाली लगता है शायद से रेंडर करने के लिए। और इनशॉट जो मॉड वाला ऐप यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मॉड वाले में तो एडिटिंग अच्छे से नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा। 4K 60 FPS रेंडर करने को 45 मिनट्स कुछ लगा है, 20 मिनट का वीडियो रेंडर होने के लिए। तो अभी मॉड वाला नहीं, प्ले स्टोर वाला इनशॉट ट्राई करता हूँ कैसा उसमें वर्क करता है। और अभी 1080p 60 पे शिफ्ट कर दिए। 4K तो इसको जम रहा नहीं एडिटिंग। बाद में इसको ट्राई करना पड़ेगा कि 4K पे कर पाता है क्या इनशॉट में, क्योंकि GPU और CPU का यूजेज अगर देखा ना GT मोड में जाके, तो 5-6% ही दिखा रहा था। ऐसा कैसे? तो थर्ड डे एप्पल साइडर विनेगर पीने के बाद इतना खट्टा नहीं लगा, आदत ही पड़ गया। ऐसा हो रहा है थर्ड डे में इतना टेस्ट पता नहीं चल रहा है, या फिर आज मैंने थोड़ा वार्म वाटर ज़्यादा लिया था, ये हो सकता है। या फिर लेकिन थर्ड डे तक इतना बुरा नहीं लग रहा। फर्स्ट डे में बहुत ही खट्टा लगा, क्या पी लिया ऐसा हो गया था, आंवला या आंवला का पानी पी लिया ऐसा एकदम खट्टा। और गले में सेकेंड डे फर्स्ट डे गले में 2 दिन यहाँ पे बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक वाला सेंसेशन आता है, लाइक कुछ स्पार्कलिंग कुछ चीज़ जा रहा होगा, क्योंकि सॉर थ्रोट था ना, तो सॉर थ्रोट वालों को होता है वो। और थर्ड डे फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी। ठंड में सब लिप्स ख़राब हो रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कहने वाला था कि थर्ड डे ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर और चिया सीड्स पी रहा हूँ। दालचीनी वो मिलाई नहीं मुझे, सिनेमन। और आज डेली व्लॉग के साथ क्या बोलते हैं, हाँ, अवतार का वे प्रोटीन का दोनों का कंपैरिजन रिव्यू में बना रहा हूँ आज, क्योंकि डेली व्लॉग में इतना कुछ कंटेंट नहीं आज, तो दोनों हो जाएगा, डेली व्लॉग भी हो जाएगा और रिव्यू भी हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे सिली बग्स हैं ना जो बहुत इरिटेट करते हैं, जैसे कि जो आई प्रोटेक्शन मोड होता है ना, वो टाइमर उसका शेड्यूल करते हैं ना हम, फिर भी वो ऑफ ही नहीं होता या टाइम पे ऑन ही नहीं होता, खुद से मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ता है। और बेड टाइम मोड लगाओ ना, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम है, ग्लिचेस बग्स। भाई ये फालतू की चीज़ है। तो आज उपमा बना है, कल चाइनीज़ मतलब 2 दिन से रोटी खा रहा हूँ, तो अभी उपमा। हाँ, और ये बोलने वाला था कि रियलमी का जो भी चार्जर आता है ना 80 वाट वाला, यार वो कुछ काम का ही नहीं है। कोई और फ़ोन उससे चार्ज होता ही नहीं है अच्छे से। कोई भी और दूसरा फ़ोन अगर उससे चार्ज करोगे ना, रियलमी के अलावा, और ओप्पो वन प्लस रियलमी के अलावा कोई भी फ़ोन और दूसरा चार्ज पे लगा तो 10 वाट या 5 वाट से चार्ज करता है। इतना उनका बकवास टेक्नोलॉजी है। शाओमी का तो भी ठीक है कि दूसरा फ़ोन अगर चार्ज करते हो तो एटलीस्ट 20 वाट 18 वाट तक तो जाता है शाओमी वाला। नथिंग फ़ोन या किसी भी वीवो को चार्ज कर लोगे तो 12 वाट तक 18 वाट तक जाता है। वीवो ये रियलमी का चार्जर कुछ काम का नहीं है, बकवास है। ओप्पो वन प्लस का चार्जर दूसरे ब्रांड्स में नहीं यूज़ कर सकते, ये चीज़ ठीक करना चाहिए इन लोग को। कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके रखा है रियलमी ने, जैसे कि नाइट में जो बैटरी ड्रेन होता है ना, वो रेडमी में बहुत ज़्यादा ड्रेन होता था, लाइक 15 से 20% तक। इतना ड्रेन मतलब सुबह अगर 15% पे छोड़ रहे हो तो 7% या 6-5 ऐसे स्विच ऑफ ही हो जाता था, नहीं तो कभी तो फ़ोन। तो इसमें अभी जितना भी फ़ोन यूज़ किया 7-8 डेज से, तो कांस्टेंट है 3% ही बैटरी ड्रॉप होता है नाइट में। तो 3% बहुत कम होता है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इतना कम नाइट में बैटरी ड्रेन नहीं देखा मैंने। तो ये अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया है, स्टैंड बाय के लिए अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है। तो अभी मैंने वीवो का चार्जर यूज़ किया। रियलमी के चार्जर से दूसरे फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं होते, ये तो ठीक है, चलो जाने दो। लेकिन दूसरे चार्जर से रियलमी का फ़ोन, लाइक वीवो का चार्जर से ये फास्ट चार्ज होता है क्या? तो वो भी नहीं होता है। तो मतलब ये इसका चार्जर इसको ही लगेगा, ये किसी और फ़ोन के चार्जर से खुद भी चार्ज नहीं करेगा, और इसका चार्जर किसी और को भी चार्ज नहीं करेगा। ऐसा टेक्नोलॉजी बना है। स्टार्ट करते हैं अपना अल्फ़ा वे और फ्यूल वे का कंपैरिजन वीडियो। और फ्यूल का फुल रिव्यू बाकी है, तो उसका शॉर्ट में मैं बता देता हूँ पहले कि मिक्सेबिलिटी टेस्ट कैसा है। तो मिक्सेबिलिटी दोनों का सेम ही है, तो कंपैरिजन हो गया दोनों का।
तो ये 19-20 ऐसा कुछ भी नहीं है, डिट्टो 100% सेम है। इसका मिक्सेबिलिटी, इसका मिक्सेबिलिटी। तो मिक्सेबिलिटी हो गया। तो टेस्ट, अगर टेस्ट की बात करूँ तो फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है। अल्फ़ा वे में आपको एक ही फ्लेवर आता है, चॉकलेट वाला, और इसके अंदर आपको बहुत सारे फ्लेवर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, मैंगो, मलाई कुल्फ़ी वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। और प्राइस की बात करूँ तो अल्फ़ा वे जो है वो 1800 तक मिल जाता है शायद से। दोनों का प्राइस समवॉट सेम ही रहता है। इसका प्राइस है 2200 रुपये। बेल्जियन चॉकलेट जैसा इसका फ्लेवर नहीं है, मैंने रिव्यू में भी बताया। और इसका भी कैरेमल फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन चॉकलेट से ये ठीक है, क्योंकि मैं चॉकलेट पी पी के बोर हो गया हूँ, तो कैरेमल मुझे अच्छा लगता है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात ये करनी थी फिर से फ़ोन की, कि इन रियलमी ने ना सारे 15 प्रो को जो है 4K 60 FPS करके मार्केटिंग किया है बस। लेकिन जितना भी ऑप्टिमाइजेशन, जो भी फीचर्स है ना, जूम वाला है, लाइक इसमें सेल्फी में जूम होता है, सॉरी जूम भी होता है 2x, और अल्ट्रा वाइड भी है सेल्फी के अंदर। तो जितने भी फीचर है ना, वो सिर्फ वीडियो में 1080p पे ही इन लोग ने ऑप्टिमाइज करके रखा। अगर आप 60 FPS करते हो ना, 1080p 60 करते हो, तो कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ग्रेन्स तो आते ही है, और वो जूम इन इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, और अल्ट्रा वाइड भी कम आता है 1080p 60 पे। तो 4K पे देखा नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं फिर से वे प्रोटीन की। तो मेरा सजेशन तो रहेगा कि आप स्पेंड कर सकते हो तो इसके लिए जाओ, नहीं तो ये भी अच्छा ही है। मिक्सेबिलिटी, प्राइस, सब बात हो चुका है। कहाँ से ख़रीदना है वो भी बता देता हूँ। अगर आपको जल्दी है तो अमेज़ॉन से ख़रीदो, लेकिन अमेज़ॉन पे क्या है, थोड़ा पैकेजिंग में फ़ॉल्ट आ सकता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अच्छा पैकेजिंग नहीं मिलेगा। दूसरा, टेस्ट में भी थोड़ा फ़र्क रहता है, और एक्सपायरी डेट भी कम ज़्यादा रह सकता है। अमेज़ॉन पे वो लोग, अगर सस्ता मिल रहा है मतलब समझो कि एक्सपायरी डेट उसका पास में आ गया है, इसके लिए वो सस्ता है। इन जिम का रिज़ल्ट का ही बात करना रह गया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। जिम जो है मेरा वो जल्दी क्लोज़ कर देते हैं, ये सोसाइटी का जिम 5 बजे बंद हो जाता है। सोसाइटी का जिम और जो सोसाइटी का ऑफिस है वो एक ही टुगेदर है, तो वो बंद कर देते हैं यार। इसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं पहले 10 बजे 8 PM को या रात के 10 बजे भी जाता था जिम। जैसे टाइम मिलता था वैसे जाता था, ऑल टाइम ओपन रहता था पहले। तो अभी नहीं है, जो भी है, तो इसके लिए अभी टाइम निकाल के जिम किया है वे प्रोटीन का रिव्यू के लिए। तो कल किया था चेस्ट और बाइसेप्स, और इसके 4 या 3 दिन पहले शोल्डर, ट्राइसेप्स और लेग्स किया था। तो उससे रिकवरी, मुझे 2 दिन में रिकवरी मिल गया इससे। मतलब मैं एक ही टाइम वे प्रोटीन लेता हूँ, तो 2 दिन में 2 टाइम लिया रहेगा, तो 2 स्कूप में अच्छे से रिकवरी हो गया है अब लेग्स का, शोल्डर का, और अपना ट्राइसेप्स का। तो ट्राइसेप्स इतना अच्छे से हिट नहीं हुआ था, लेकिन लेग्स बहुत अच्छे से हो गया था इस बार। लास्ट टाइम लेग्स किया था तभी इस पे हिप्स पे पूरा लोड चले गया था। इस बार मुझे समझ गया टेक्निक क्या है स्क्वाट्स करने का लेग्स के लिए। तो क्वाड्स ग्रो करने का रहेगा ना, तो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना है, पूरा नहीं करना है आपको। जैसे सिट कर बैठते हो ना आप, वैसे करना है, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना है स्क्वाट्स में, तो क्वाड्स आपका टारगेट हो जाएगा। तो क्वाड्स बहुत अच्छे से रिकवर हो गए। दोनों भी वे प्रोटीन रिकवरी के लिए अच्छा है, और मसल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। शोल्डर्स वगैरह अच्छे से धीरे धीरे, अभी वे प्रोटीन हेल्प करेगा आपको, लेकिन डाइट ही मेन रहता है, तो इससे मसल ग्रोथ होता है, तो अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छा है इसका। और नैक प्रो की भी, नैक प्रो से अगर शॉर्ट में कंपेयर करके बताऊँ तो नैक प्रो सस्ता है, अच्छा है वो भी, लेकिन नैक प्रो से ये आपको 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट नहीं, 10 गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि नैक प्रो में ब्लोटिंग इश्यूज़ वगैरह होते हैं, इसमें कुछ भी ब्लोटिंग इश्यू नहीं है। आप पियोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि वे प्रोटीन पिए हो आप। तो इसमें बहुत ही लाइट वे प्रोटीन है, मतलब इन शॉर्ट। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ सवाल हो गए ना वे प्रोटीन के बारे में या कुछ भी, तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा आपको जवाब देने की। हाँ, और एक बात की, नैक प्रो का स्कूप अच्छा था। इसका स्कूप है ना, स्कूप का जो भाई बहुत ही बड़ा ढक्कन है, मुंह है, तो वो स्कूप से गिर जाता है। वे प्रोटीन का स्कूप और जो अपना वे प्रोटीन का बॉटल रहता है ना, उसका मुंह दोनों का सेम ही इतना ही बड़ा है, तो वो गिर जाता है सब साइड में। तो इसका स्कूप अच्छा नहीं है, मैं बोलूँगा। क्वालिटी अच्छा है, स्कूप का क्वालिटी नैक प्रो से 10 गुना अच्छा है क्वालिटी स्कूप का, और इसका बॉटल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसको बाद में भी आप यूज़ में ले सकते हो, फेंको मत।
तो स्कूप का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट हार्ड प्लास्टिक, अच्छा प्लास्टिक का है, लेकिन वो शेप जो है वो अच्छा नहीं है, उससे गिर जाता है वो इधर उधर वे प्रोटीन। मसल ग्रोथ इतना मेरा हो नहीं पाता है, क्योंकि इससे सिर्फ रिकवरी होता है, कॉर्ड्स इतने ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हो जाएगी 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन में, क्योंकि मसल ग्रोथ तब भी होगा जब आप आपके बॉडी वेट का 1.2x अगर प्रोटीन कंज्यूम करोगे तभी जाके मसल ग्रोथ होगी। और ऑलरेडी अगर आप एग्जांपल 50 kg वेट है तो आप 50 kg भी प्रोटीन नहीं खा रहे हो, मेरा तो नहीं होता है प्रोटीन इंटेक इतना, तो आप 50, क्योंकि सोयाबीन में नहीं खा सकता, सोया चंक्स खाया नहीं जाता मेरे से, कभी कभार ही खाता हूँ, और पनीर भी इतना पूरा दिन पनीर नहीं खा सकते, तो वेज में इतना सोर्स अच्छा नहीं है। एग्स फिर ऐसा लगता है कि एग्स खाओ, लेकिन नहीं, एग्स भी मैं खा नहीं सकता, 2-3 दिन खाऊंगा फिर उसका जो स्मेल होता है ना वो मैं सहन नहीं कर पाता, इसके लिए सो मैं वो टारगेट ही मेरा वो हिट नहीं होगा कभी भी मसल ग्रोथ का शायद से, क्योंकि वेज में बहुत फिर मेरे को खाना पड़ेगा। और हाँ, यही बोल रहा था कि 50 ग्राम अगर वेट है आपका तो 1.2x खाना पड़ेगा, लाइक 75 ग्राम्स प्रोटीन आपको खाना पड़ेगा, तभी जाके मसल ग्रोथ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जिम जाओगे, थकोगे और रिकवरी हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा थकोगे चलेगा, वो बॉडी के लिए अच्छा ही है, मसल ग्रोथ नहीं होगा लेकिन बॉडी आपका फिट रहेगा, इतना हो सकता है। जो भी एक्स्ट्रा कुछ फैट वगैरह रहेगा वो बर्न हो जाएगा, और थोड़ा बहुत तो हेल्प होता ही है, इतना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं ग्रोथ होगा, थोड़ा बहुत ग्रोथ है। जो भी खाना खाओगे तो बॉडी फिट रहेगा आपका, ऐसा नहीं होगा कि पेट बाहर आ रहा है, कहीं पेट बाहर आ रहा है या पीठ पे बहुत ज़्यादा चर्बी वगैरह दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिम करना चाहिए, अगर बॉडी आप इतना प्रोटीन नहीं खाते तो भी कर सकते हो जिम, क्योंकि इससे रिकवरी तो हो ही जाएगा, और ये नहीं खाओगे और फिर तो और ही ज़्यादा वाट लग जाएगी, तो ये रिकवरी के लिए अच्छा है। बिना इसके 20 ग्राम प्रोटीन खा लो, 20 ग्राम पनीर खा लो तो सेम ही इफ़ेक्ट हो जाएगा, लाइक पनीर खा लिया 20 ग्राम, 10 ग्राम खा लिया सोयाबीन, तो दोनों का 30 ग्राम उसमें मिल गया आपको प्रोटीन, तो रिकवरी उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे फास्ट रिकवरी होगा। इतना ही करना है, लेकिन वो नहीं हो पाता है भाई लाइफ में, लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, खाना है तो प्रोटीन इनटेक तो पूरा नहीं होता वो भी है, लेकिन ये जिम भी कुछ काम का नहीं है, उसमें सिर्फ 20 किलो तक डंबल्स ही रखे हुए हैं, तो 2.5 kg से लेके 20 किलो तक डंबल्स है, तो 20 किलो तक डंबल्स बहुत हो जाते हैं, लेकिन डंबल से जो है अच्छे से हिट नहीं हो पाते हैं, जो मसल टारगेट आप कर रहे हो ना, लाइक आपको बैक टारगेट करनी है अभी, तो वो मशीन से अच्छे से होती है। लैट्स टारगेट कर रहे हो या हाँ, शोल्डर के जो साइड डेल्ट्स हैं अभी, डेल्ट्स है शोल्डर के, ये सब जो अच्छे से टारगेट होते हैं मशीन में, डंबल से इतना अच्छे से टारगेट नहीं होता है। चेस्ट का भी बोले तो वो एक फ्लाई वाला कुछ मशीन होता है जो स्टैंड करके ऐसे पुल करते हो आप, वो वाले से चेस्ट अच्छे से हिट करते हैं। बेंच प्रेस अच्छा ही है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज वही अच्छे से नहीं हो पाती है डंबल से, सारी एक्सरसाइज डंबल से नहीं होती है, कुछ एक्सरसाइज होती है जो मशीन से ही अच्छा होता है। तो ये जिम में सिर्फ डंबल है, सिर्फ डंबल से भी अच्छा बॉडी बन सकता है, ऐसा नहीं है, बन सकता है, लेकिन वो जिनको अच्छी टेक्निक आती है, जो प्रॉपर टेक्निक वाले होते हैं उनसे बनता है, प्रॉपर टेक्निक प्रॉपर डाइट, वो बॉडी बना लेंगे बिना जिम के भी। अभी तो हार्ट अटैक से बचा हूँ भाई, वीडियो एडिट कर रहा था, शाम हो गई थी तो सोचा ये जाली लगा देता हूँ मच्छर का, लेकिन ये मच्छर का जाली लगाने का ऊपर से पाल गिरा, हो भाई साहब, अच्छा ना पाल गिरा, समझा भी नहीं, वीडियो फ़ोन में वीडियो एडिट कर रहा हूँ, आया जाली लगाने के लिए, पाल गिरा ऊपर से, समझा भी नहीं क्या गिरा है करके, 2-3 सेकंड ऐसा लैग हुआ है, 2-3 सेकंड के लैग के बाद समझा, अरे पाल गिर गया है करके ऊपर से। दाल चावल मैंने रेडी कर लिया है, और अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसके लिए मैं अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और पापड़ भून लेंगे और खाएंगे और मस्त फिर सो जाएंगे। तो गुड नाइट आपको भी, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत भूख लग गया है, आज उपमा खाया था ना सुबह, तो आज काइंड ऑफ डाइटिंग जैसे ही हो गया है, कुछ तो हैवी खाना चाहिए था दोपहर में, प्रोटीन वाला, कल खाएंगे अभी प्रोटीन वाला। तो चलो मिलते हैं कल।